नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अहमदाबाद जो मिल वर्कर मूवमेंट रहेगा। इसके अंतर्गत बच्चों हम देखेंगे कि क्या कारण रहा, उस वजह से जो ऑनर व वर्कर्स के मध्य डिस्प्यूट आता है, इसी पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं और इसका अंत कैसे हुआ, मीन्स सॉल्यूशन कैसे हुआ, इन सभी पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही देखेंगे कि कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। ओके, सो चलते हैं अपने टॉपिक पर और विस्तार से जानते हैं। अन्य सभी टॉपिक्स की तरह 5W1H के आधार पर ही हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो आप तैयार रहिए, हम वही देखते हैं। ओके, हु कहते हैं कौन थे भाई जो अहमदाबाद मिल वर्कर जो मूवमेंट था उसकी लीडरशिप किसके द्वारा की गई? तो पहली बात, महात्मा गांधी वॉज द लीडर ऑफ अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट। सो नेक्स्ट, क्या था, व्हाट, ये इट वॉज ए मूवमेंट किसका? मिल वर्कर मूवमेंट था जो मिल के वर्कर्स के द्वारा मिल ओनर्स के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा किया गया था। किसकी लीडरशिप में? गांधी जी की लीडरशिप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, कहां पर किया गया था सर? ये अहमदाबाद के अंदर किया गया था। जो यहां पर देखेंगे, जो ये गुजरात दिखाई दे रहा है बच्चों, यहां पर देखिए ये इसमें जस्ट ये अहमदाबाद दिखाई दे रहा है। आपको नेक्स्ट मैप पे भी दिखा देता हूं। यहां पर ये इंडिया मैप देखेंगे और ये देखिए यहां पर इस जगह पे आपको अहमदाबाद दिखाई देगा। यहां पर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। पहला देखा लीडर गांधी जी, तो क्या था, एक मूवमेंट था मिल वर्कर्स का। तो कहां पर था सर? तो अहमदाबाद के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कब था? 1918 के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ओके, किस बात को लेकर हुआ था सर? क्यों हुआ था? कि बच्चों यहां पर देखने को मिलेगा कि जो वर्कर्स थे वो 35% प्लेग बोनस की डिमांड कर रहे थे और ओनर्स थे वो उतना नहीं देना चाहते थे। इस वजह से ये प्लेग बोनस को लेकर यहां पर स्ट्राइक कर देते हैं। ये वाली बात अभी हमने यहां पर देखी थी। ये वाली कंपटीशन में कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और सीबीएसई भी आपसे पूछेगी, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आईएएस से लेकर जो बॉटम तक जो भी एग्जाम होगी उन सभी में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है और पूछा जा सकता भी है। अभी हमने देखा इंडिया के अंदर ये वाला मूवमेंट जो गुजरात के अंदर अहमदाबाद नामक स्थान पर हुआ था। अब चलिए अपने टॉपिक को और थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। After the success of the Champaran Satyagraha, the next experiment by Mahatma Gandhi was the successfully intervene in a dispute between the mill owner एंड लेबर। कहते हैं गांधी जी का जो अब बीच में आकर ये क्या करेंगे, मिल ओनर और लेबर के मध्य जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स अहमदाबाद की है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम खड़ी होती है वेजेस को लेकर, जो किस किस के मध्य है? मिल ओनर्स और वर्कर्स, इन दोनों के मध्य। क्या था? मिल ओनर्स एंड लेबर्स स्पार्क द कंट्रोवर्सी ओवर प्लेग बोनस। किसको लेकर होती है बच्चों? प्लेग बोनस को लेकर। किसको? प्लेग बोनस। सर पहले प्लेग बता दो और फिर प्लेग बोनस बता दो, पहले ये दो चीज बता दो। तो उससे पहले हम देख लेते हैं बच्चों कि अभी अभी क्या हुआ था कि अहमदाबाद के अंदर यहाँ इस क्षेत्र विशेष में एक जो छोटे चूहे हैं, जिसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था, ब्लैक डेथ, जिसे ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से जाना जाता था। वैसे ही 12th में देख लीजिए कि यहाँ पर भी उन्हीं चूहों से एक बीमारी फैली जिसे हमने प्लेग नाम दिया। तो यहाँ पर उस नाम पर यहाँ पर लोगों को बोनस दिया जाता था। अब जो बोनस दिया जाता था, तो अभी प्लेग समाप्त हो गया था, फिर भी जो वर्कर्स थे अपनी डिमांड्स को चाहते थे कि हमें कंटिन्यू ये प्लेग बोनस मिलता रहे। इसी बात को लेकर वर्कर्स और ऑनर जो मिल के, उन दोनों के मध्य डिस्प्यूट आ जाता है। अब चलते हैं, आफ्टर द एंड ऑफ द प्लेग इन अहमदाबाद द मिल ओनर्स वांटेड टू एबॉलिश। मिल ओनर्स चाहते हैं इस बोनस को एबॉलिश करना, लेकिन
then please bonus while the workers were demanding to keep it in enact कहते हैं, और वर्कर्स क्या चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे। सो क्या रहे डिमांड, यहां दो प्रॉब्लम, वर्कर्स और ऑनर्स और वर्कर के मध्य डिस्प्यूट आता है 1918 में, किस बात को लेकर, प्लेग बोनस को लेकर। सो ये तो चाहते हैं प्लेग बोनस खत्म कर दिया जाए, ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमें कंटिन्यू रखा जाए। लेकिन जब बात बनती है तो कितना रखा जाए उस पर भी थोड़ी बात आती है। वो देख, अनसुईया बहन के बड़े भाई अंबालाल सारा भाई, जो इस समय जब गांधी भारत आए थे तो साबरमती जो आश्रम बनाया गया था, कहां पर बनाया गया था, अहमदाबाद में, अहमदाबाद के पास साबरमती नाम। कब बनाया गया था, 1915 में। सबसे ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, गांधी जी का जो साबरमती आश्रम कब बनाया गया था, 1915 में। याद रखिएगा, आईएएस से लेकर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, कब, 1915 में। तो इसमें जो सबसे ज्यादा पैसा देने वाला कौन था, अंबालाल सारा भाई, जो इसी जो फैक्ट्री थी उन्हीं के मालिक थे। लेकिन अभी जो मूवमेंट था ये आम लोगों का था, इस वजह से गांधी इनकी लीडरशिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब गांधी को बुलाया जाता है तो। अभी जो अनसुईया बहन के भाई अंबालाल इनके थोड़े खिलाफ हो जाते हैं, भाई हम तो इनकी इतनी मदद किए हैं, ये हमारे खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिर भी गांधी आम लोगों के साथ हमेशा तैयार खड़े हो जाते हैं। पहले जानकारी लेते हैं क्या ये सही है या गलत, तो यहां वही देख रहे हैं। आफ्टर एन इन डेप्थ ऑफ स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लिविंग द एक्सपेंसेस ऑफ द वर्कर्स, उन्होंने देखा कि यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है, फिर प्रॉफिट कितना हो रहा है, साथ में वर्कर्स का जो क्या है, एक्सपेंस ऑफ द वर्कर्स, जो उसको भी कैलकुलेट किया। और गांधी जी पाते हैं कि जो वर्कर्स के द्वारा जो 35% जो बोनस की जो डिमांड हो रही है, भाई ये गलत नहीं है, सही है। और गांधी जी खुद खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, गांधी जी खड़े तो होते हैं, लेकिन ये वैसा ही सोच लीजिए, वर्कर्स वैसा ही था जो सुबह कमाता था और शाम को उसका चूल्हा जलता था। गांधी जी 1-2 दिन साथ में खड़े रहे, लेकिन वर्कर्स धीरे धीरे कम होने लगे। अब गांधी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया, देखो गांधी जी का मूवमेंट फ्लॉप हो रहा है। गांधी जी यहां से हंगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं, मींस भूख हड़ताल पर। लोगों की सिंपैथी फिर जाग पड़ती है, लोग वापस गांधी जी को ज्वाइन कर लेते हैं। इसी बीच क्या होता है वो भी देख लेते हैं। गांधी सेट ऑन द हंगर स्ट्राइक इन फेवर ऑफ लेबर, एज ए रिजल्ट द मिल ओनर्स आस्क्ड टू हैंड ओवर द मैटर टू द ट्रिब्यूनल। कहते हैं जो मिल ओनर्स है इस पूरे मामले को ट्रिब्यूनल को देने के लिए सहमत हो जाते हैं। और यहां पर देखने को मिलेगा जो ट्रिब्यूनल है वो कह देती है कि जो 35% जो प्लेग बोनस की जो डिमांड है वो जायज है। इसी बात को लेकर हमको देखने को मिलेगा कि ये मूवमेंट भी गांधी जी का सक्सेसफुल रहता है और सफलतापूर्वक जो डिमांड थी वर्कर्स की वो भी फुलफिल हो जाती है। अभी हमने मेन बातें दोबारा रिपीट कर लेते हैं 1 सेकेंड के अंदर। ओके, कौन लीडर, गांधी, किस बात को लेके, मिल वर्कर्स मूवमेंट था ये, कहां था, अहमदाबाद में, कब हुआ, 1918 में। मेन कॉज क्या था, 35% प्लेग बोनस था मेन कॉज। ये वाली बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आई होप ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो हमने आप ही को ध्यान में रख के बनाया है ताकि बच्चे फालतू बातों में ना उलझकर टू द पॉइंट बात करें। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब पहले कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं किए तो करिएगा। थैंक यू वेरी मच।